चलिए सारे बच्चे देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए थे। चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लो। कल मैंने शायद कौन सा लास्ट किया था, बोलिए सब कोई। कौन सा एसिड हैलाइड्स हो गया था क्या? एसिड हैलाइड्स के कुछ क्वेश्चंस लिखो प्लीज। नहीं लिख लेना आप लोग, प्लीज घर पे कर लेना, मैं लिख देता हूँ। ये नाम थोड़ा सा कल वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक ना? कितने बताया था इसका? चलो इधर से स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे, बोलो। कैन आई से इट्स वन, फिर ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। बोलो आएगा नहीं आएगा? इधर से इधर ही क्यों गए? बोलो सब कोई, इधर क्यों गए? फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा एक बात बताना, ये वाला हो गया मेंशन। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो साइड वाला होता है उसको फर्स्ट देते हैं। फॉलोड बाय क्या होता है, बोलो सब कोई। मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप? मल्टीपल बॉन्ड होता है ना। अरे बोलो हाँ या नहीं। किसकी इज्जत देनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि साइड हो गया ना बच्चे। अरे बोलो हाँ या नहीं। ये ब्रांचिंग चेन है तो टू थ्री, फिर क्या हो जाएगा? फोर, फाइव, सिक्स। बोलो आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो हाँ या नहीं। इज इट ओके? अरे यार ये हो गया मेन। उसके बाद इसके से ब्रांच निकला ये। अब इसको तो याद करो, कार्बन इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्टली लिंक है साइक्लिक के साथ। आया नहीं? तो नंबरिंग में तब यही करेंगे। नंबरिंग में, लेकिन ये साइड वाला या फर्स्ट वाला? साइड वाला पहला, फॉलोड बाय अनसैचुरेशन। बोलो हाँ या नहीं। इज इट ओके? सबसे पहले किसको देंगे जल्दी बताइए? मल्टीपल बॉन्ड को। और ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट। बोलो हाँ या नहीं, क्या नाम होगा बोलो? इसका पूरा नाम लिखेंगे क्या? तो पहले तो सारे ब्रांचेस लिख लो ना। इसका नाम क्या होता है? ऑक्सो। क्या नाम होता है? ऑक्सो। अब बोलो नाम सबसे पहले किसका हो जाएगा? कहना है साहब फाइव ब्रोमो। क्या हो जाएगा बताइए? फाइव ब्रोमो फॉलोड बाय फोर क्लोरो। क्या हो जाएगा बताइए? सिक्स ऑक्सो। फिर साइक्लो
एक्स टू इन पूरा लिखेंगे। अब इसका क्या लिखेंगे बोलो? कल ही बताया था। क्या बताया ऐसे? कार्नाइल। बोलो यहाँ से ब्रोमाइड। अरे याद आया। कार्बोनाइल क्या चीज? ब्रोमाइड। कल ही बताया था ना ये चीज। क्यों कार्ब टर्म यूज हुआ? बिकॉज नंबरिंग में इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। और ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, आप जल्दी बताइए। साइड चेन। और साइड चेन के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर। ये दिक्कत किसी को? चलिए इसका बताइए, इधर से नाम करेंगे। कहना ही सही है। तो ये फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या ग्रुप है? एसीटोन है या अल्डिहाइड? अल्डिहाइड है, क्योंकि कार्बन के साथ फिर एक हाइड्रोजन भी तो आएगा। अरे कई बार ये चीज हो चुका है। अब तो याद रखो यार। लास्ट में ये क्या होगा जल्दी बताइए, अल्डिहाइड। अब बताइए क्या नाम होगा, बोलो। 1 2 3 4 5 होगा। अब 5 पे ये लगा, तो चलो नया नाम बताते, सुनने में सारे बच्चे। इसका नाम क्या होता है? चलो मैं तुमको एक चीज अभी हिंट करता हूँ, इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है? समझ, जानबूझ के किया ये चीज। चलो सारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा, सॉरी चार और क्या चीज। अब सुनना नाम। इसका नाम क्या होता है? कहना इसे अमीनो। क्या नाम होता है इसका नाम? हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्सी। इसका नाम ऑक्सो। क्या नाम होता है? ऑक्सो। अब तो इसका क्या हो जाएगा फिर? सुनना, एक मिनट ध्यान देना, यही थोड़ी थोड़ी चीजें आपको जाननी चाहिए, आगे चल के हम लोग सीखेंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का केवल ये हिस्से का नाम ऑक्सो रखा गया। और कीटोन में भी याद रखना, इसको ऑक्सो ही रखा गया। कीटोन के साथ प्रॉब्लम है, कीटोन कभी भी एंड पे नहीं लग सकता। बट अल्डिहाइड एंड पे लग सकता है। तो इस हिस्से का नाम केवल क्या कहेंगे, ऑक्सो। बट अगर तुम यहाँ पे गए तो तुमने इस हिस्से का नाम ऑक्सो दिया ना। बट यहाँ पे तुमने इसके कार्बन को भी मेन चेन में कैलकुलेट कर लिया है। और साथ ही साथ एच भी आ रहा है। और ऐसे केस में जब कभी आ जाता है, इस पूरे का अगर नाम कहा जाए, समझ में आया? इस पूरे का नाम कहा जाए इंक्लूडिंग एच, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्माइल। क्या कहलाता है? प्रीफिक्स का ज्ञान होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? ऑक्सो। लेकिन सी ओ एच अगर पूरा आ जाए, सी एच ओ, उसको क्या कह देंगे, फॉर्माइल। तो अब बताओ इसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सो। लेकिन इसके लिए फॉर्माइल। अब देखोगे आप ना, तो कीटोन के प्रीफिक्स में याद रखना, इसका ये प्रीफिक्स है, इसका प्रीफिक्स है ये। अल्डिहाइड भाई साहब का प्रीफिक्स है, किसका जल्दी बताइए? अल्डिहाइड का दो होता है, ऑक्सो भी होता है और फॉर्माइल भी होता है। अब ज्ञान खिल गया हो कि फॉर्माइल कब लगाते हैं ऑक्सो। फॉर्माइल तब लगाते हैं जब पूरा इंक्लूजन हो जाए। और ऑक्सो टर्म मात्र और मात्र इसके लिए इस्तेमाल किया गया, डबल बॉन्ड ओ के लिए। तो कीटोन को भी जब भी लिखोगे बीच में कहीं ना कहीं आएगा ये भाई साहब। और इसके लिए तुम इसका नाम लिखोगे, और इसका नाम क्या होता है बोलो, ऑक्सो। इसीलिए इसका मात्र एक प्रीफिक्स है। और वो प्रीफिक्स क्या है जल्दी बताइए, ऑक्सो। अगेन अ वेरी वेरी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। आया समझ में कैसे है? फिर से सारे बच्चे बोलेंगे। अल्डिहाइड का ये हिस्से का नाम ऑक्सो, पूरे का नाम जब वो प्रीफिक्स की तरह यूज, किसकी तरह यूज हो रहा है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब वो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अच्छा, कीटोन में अगर आप ये लिखते हैं तो ये प्रीफिक्स, और क्या बताओ, कीटोन को कभी भी एंड पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसके दोनों साइड क्या होने चाहिए, कार्बन। एंड पे तो हाइड्रोजन आ जाए। अरे बोलना या नहीं? तो बीच में क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। चलिए अब बता दीजिए। अब तो पता चल गया। चलिए बताइए यहाँ से। सबसे पहले किसको लिखोगे, कैन आई से टू। टू पे क्या होगा बोलो, एमिनो। क्या लिखेंगे, एमिनो। आगे बोलिए। टू एमिनो के बाद फाइव क्या, फाइव क्या, फॉर्माइल। चलो बहुत अच्छा, फाइव फॉर्माइल, बहुत अच्छा। आगे बोलिए। फिर किसका नाम हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी। थ्री क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। फिर बोलिए, फोर ऑक्सो। क्या हो जाएगा, फोर ऑक्सो। फिर नाम क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बोलो, है ना? अब इसके कार्बन को इंक्लूड कर लिया तुमने, क्या नाम हो जाएगा बोलो? पेंटेनॉइल। अरे बोला था, ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा? फिर से याद करो, पेंटेन लिखेंगे, उसका ई हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे, ऑयल। और क्या लगा देंगे, ब्रोमाइड। कितना बढ़िया, कितना सुंदर, आराम से। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? अगेन ये इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, गलती नहीं होगा ना आगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन करवाऊंगा। बोलिए इसका, बोलिए। कहना है इसे 1
2 और किधर जाएंगे जल्दी बताइए, किधर चले जाएं? कैन आई से 3 4? बुलाया नहीं आया, मुझे लॉन्गेस्ट चेन लेना था। ये दोनों मेरे लिए अब क्या हो गया, ब्रांच। और बेंजीन के ब्रांच को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं इसको? फिनाइल। तो यहां भी फिनाइल और यहां भी कितने फिनाइल? 2 फिनाइल। क्या लिखेंगे बोलिए? 2 4 डाई फिनाइल, 2 4 डाई फिनाइल, 2,4 डाई फिनाइल। बोलो आया नहीं आया? डाई फिनाइल। और क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? 1 2 3 4 कितना हो जाएगा बोले यहाँ से? ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन ऑयल, क्लोराइड। बोलो आया नहीं आया? बिकॉज इसके कार्बन को इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे इसका कार्बन इंक्लूडेड नहीं था। आई होप सो ये तीनों एग्जाम्पल्स क्लियर। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में कैसे की? यहाँ पे भी कैसे नंबरिंग करा समझ में आया? बिकॉज ये मेन तो ये क्या हो गया, साइड चेन। और साइड चेन के अंदर हर कोई क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया उससे पहले कौन सा आ गया? मल्टीपल। किसी को कोई दिक्कत इन तीनों सवालों में? पक्का बन जाएगा? फोटो क्लिक कर जल्दी से। चूज बैक। अब देखना, अब सबसे सबसे शानदार आने वाला है और उसको कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं जल्दी बताइए? एस्टर। और एस्टर का देखना, और प्रैक्टिस के लिए भी आज तुमको अच्छे खास सवाल दूंगा, 25-30 तो जरूर दूंगा। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत आया समझ में कैसे हुआ? नॉमेनक्लेचर करने वक्त तुमको ये सब का एकदम आइडिया, और प्रैक्टिस करके अपने आप आइडिया लग जाएगा। अच्छा बताओ, कल एक और चीज बताया था, लगे हाँ तो कर लीजिए फोटो क्लिक। अरे बेंजीन से अगर एक CH2 बॉन्ड लगा है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजाइल टर्म है ना बच्चे। बेंजाइल टर्म टॉल्विन से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? टॉल्विन। और बेंजाइल टर्म डिराइव हुआ है टॉल्विन से, और फिनाइल टर्म डिराइव हुआ है समझ में? टॉल्विन एक कंपाउंड होता है जहां पे हम बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा, क्या लगा देते हैं? CH3। जैसे अगर तुमने ये बेंजीन बनाया, बेंजीन में क्या लगा दिया? CH3 से टॉल्विन का, क्या कहते हैं इसको? और इसी से तुम एक अगर लेटर सपोज इसका फ्री वैलेंसी ड्रॉ कर दो CH2, इसे कह देते हैं फिनाइल। क्या कह देते हैं जल्दी बताओ? फिनाइल। सॉरी फिनाइल। क्या कह देते हैं इसको? बेंजाइल। सॉरी फॉर दैट। क्या कह देते हैं इसको? और वहीं बेंजीन का अगर तुम एक डैश छोड़ देते हो तो क्या बोल देते हैं इसको? ठीक ना? आई होप सो कंफ्यूज। कल से आज तक में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो बहुत रिक्वायर्ड है, और यही छोटी छोटी गलतियां आपसे करवा ली अच्छे अच्छे काम में। ठीक है? क्या सबको क्लियर है? इज इट ओके? हटा दे क्या? हो गया? प्लीज कॉपी कर लेंगे घर पे, क्योंकि आज कवर अप बहुत सारा करना है मुझे इसका। और सारे बच्चे आराम से केवल सुनते रहो, मेरे साथ बस नाम बोलते रहोगे, प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। जब कभी आपको टाइम मिल जाए आराम से कॉपी कर लें उसको घर पे। ठीक ना? चलो हटा दे क्या इसको? ये कुछ इन्फॉर्मेशन ये कर लिए थे क्या? चलो इसको लास्ट में कर लें। अब चलिए आ जाते हैं अपने प्यारे से कंपाउंड पे, एस्टर पे। इस पे जल्दी बताइए, एस्टर पे। और एस्टर के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है? चलो पहले ही बता दिया, लेकिन अब मैं कंफ्यूजन आपको होने नहीं दूंगा, आप इसके लिए चिंता ना करें। चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसका बोला था पहले, स्ट्रक्चर क्या था एस्टर का? कहना इससे RCOR। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक ना? पॉसिबिलिटी में आता है। मैंने बोला था दोनों में से प्रिंसिपल चेंज। पहले इसके सफिक्स के बारे में बात, इसके बारे में जल्दी बताइए। सफिक्स इसका बच्चे होता है O8। क्या होता है जल्दी बताइए? और एक बात बताओ, ये कार्बन कंटेनिंग है, तो कभी इसका कार्बन आ भी सकता है कैलकुलेशन में, कभी नहीं भी आ सकता। अगर नहीं आया तो उसको इज्जत देना पड़ेगा, और इज्जत देने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? कार्ब। क्या कहते हैं? कार्ब। और कार्ब से बना कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्साइलिट। आया समझ में? ये कब होगा जल्दी बताइए? सी इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ? सी इंक्लूड हुआ। इसमें इंक्लूड हुआ प्रिंसिपल चेन में। किसमें इंक्लूड हुआ? प्रिंसिपल चेन। और ये कब हुआ? सी एक्सक्लूड हुआ या इंक्लूड हुआ? एक्सक्लूड हुआ। किससे? प्रिंसिपल चेन से। दैट्स इट। इसीलिए उसके लिए हमको ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्ब लगाना पड़ता है एज द ऑनर। ये फंक्शनल ग्रुप है, उसकी दबदबा है पूरे के पूरे कंपाउंड पर, और इसकी इज्जत आप नहीं। क्या सब कुछ समझ? ठीक ना? अब क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स। क्या लगाएंगे?
कंफ्यूज नहीं कीजिए सारे बच्चे। बताओ, मैंने बोला था एक बार प्रिंसिपल चेन इधर से भी हो सकता है, एक बार प्रिंसिपल चेन इधर से भी हो सकता है। मैंने मान लिया प्रिंसिपल चेन इधर से है, ठीक है, ये सी ओ है और यहाँ पे ओ है, यहाँ पे क्या चलिए बताइए, ठीक ना, आर डैश है। अब बताओ ये प्रिंसिपल चेन है, इसका नाम देना पड़ेगा, तो दो चेन का नाम बोला था, देखो यहाँ से। ये अगर तुम बात बोलोगे तो ये क्या है, सीओ ग्रुप है, क्या ग्रुप है चलिए बताइए, सीओ ग्रुप है, ये क्या चलिए बताइए। अब बताइए प्रिंसिपल चेन है यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाता है बताइए यहाँ से, इसका नाम क्या हो जाता है चलिए बताइए, है ना, ये क्या चलिए बताइए, अल्केन के साथ ऑक्सीजन लगा, अल्केन के साथ क्या लगा, ऑक्सीजन, अल्केन के साथ क्या लगा चलिए से, ऑक्सीजन लगा, अल्केन के साथ क्या लगा चलिए बताइए, ऑक्सीजन, अल्केन के साथ अगर ऑक्सीजन लगा तो देखना यहाँ, चलो एक मिनट, पहले मैं तुमको एक बात बताता हूँ, पहले इसका नाम लिखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या नाम लिखा था देखो यहाँ से, एक लिखा था हम लोगों ने अल्केनॉइल ऑक्सी, क्या लिखा था बोलते हैं यहाँ से, अल्केनॉइल ऑक्सी लिखा था, कल क्या लिखा था, अल्केनॉइल ऑक्सी, और एक हम लोगों ने लिखा था अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या लिखा था बताइए इसे, अल्कोक्सी कार्बो, बोलो हाँ या नहीं, याद है, अल्कोक्सी क्या चीज, कार्बोनाइल, याद दिलाता हूँ, ये जो सीओ ग्रुप है इसको कहते हैं कार्बोनाइल, क्या कहते हैं इसको, कार्बोनाइल, अच्छे समझ में, और ये ऑक्सीजन ग्रुप को कहा गया है बच्चों ऑक्सी, क्या कहा गया है होती, ठीक है। अब सुनिएगा सब, यहाँ पे ये आर अगर ओ के साथ आ जाए, आर किसके साथ आ जाए, ओ के साथ, तो ये क्या कहलाता है, अल्केन, सुनना मेरी बात, ये क्या कहलाता है, अल्केन, क्या कहलाए ये, अल्केन अगर ऑक्सीजन के साथ आए, अल्केन अगर ऑक्सीजन के साथ आए, अल्केन प्लस ऑक्सीजन, अल्कोक्सी, बच का आ गया सीओ, और सीओ का नाम, तो अल्कोक्सी कार्बन, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी तो था कि वो आरडेस भाई साहब इधर आ जाते हैं ऐसे, ओ और इधर से ट्रिपल, बोलो आया नहीं आया। अब बताओ ये आरडेस किसके साथ, सीओ के साथ, ये कौन सा ग्रुप है फिर से, ये कौन सा ग्रुप है, अल्केन किसके साथ है, अल्केन किसके साथ है, तो अल्केन अगर कार्बोनाइल के साथ आया तो अल्केनॉइल, और बच क्या गया, जिनके नाम क्या होता, अब आ गया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ से, ले रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ, ये वाले को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अल्केनॉइल और क्या चीज, ऑक्सी, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब मैं समझ में आया, अल्केन के साथ कार्बोनाइल तो अल्केनॉइल, बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या टर्म यूज होता है, ऑक्सी, आया यहाँ पे, फिर अल्केन के साथ ऑक्सीजन तो अल्कोक्सी, बचा क्या, आ गया, तो प्रीफिक्स इसका दो और सफिक्स भी दो, कब कब यूज होगा स्टार्ट कर, इसी टाइम गवाए हुए, एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे मैं लिखते चलूंगा और सारे बच्चे हमको बताते चलेंगे, चलिए बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस तरीके से ओ, ठीक ना, कैसे करें, अब जो बताऊंगा ध्यान रखना है आप, ये वाला जो ग्रुप है ना, इधर से जो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक ना, ये वाला जो अल्केन ग्रुप है, चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ, क्या ना, इसे CH3 होगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ भी क्या होगा, CH3, आप हर पहले लो, इसका नाम पहले लिखो, हर बार ये लिखना है, इसका नाम क्या लिखो पहले, बताओ उसका नाम पहले क्या होगा, सारे बच्चे बताएं, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल, इसका पहले किसका नाम लिखना है, इसका नाम, इसका नाम ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, जो किसके साथ लगा है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या नाम, मिथाइल, लिख दिया, इसका नाम पहले, मुझे कोई मतलब नहीं इधर वाले से, अब आ जाओ इधर से, ये फर्स्ट और ये क्या चीज सेकेंड, कितने कार्बन का, दो कार्बन का, और दो कार्बन के लिए टर्म क्या यूज होता है, इथेन, लिखो ना आराम से, क्या लिखोगे, इथेन, बताओ ये कार्बन इंक्लूड हो गया, और कार्बन इंक्लूड हो गया तो क्या यूज करते हैं, ओएट या कार्बोक्सिलेट, ओएट या कार्बोक्सिलेट करेंगे, तो लिखिए ओएट, क्या लिखिए जल्दी बताइए, ओएट, बट ई और ओ साथ में, ये भाई साहब को बता दिए, क्या नाम बता जल्दी, मिथाइल ईथेन, अरे बोलो, कोई दिक्कत, एक और करवाएं ऐसे, सारे बच्चे बता, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक ना, कराएं क्या,
सारे बच्चे परेशान। चलिए बताइए, पहले किसका नाम? इसका नाम पहले एकदम दिमाग में ऐसे नोट्स में बना के लिखिए। इसका नाम पहले? अरे भैया बताएंगे तब समझ में। अब बोलो इसका नाम पहले। जो ऑक्सीजन से लगा, ऑक्सीजन से ये लगा है क्या? क्या नाम है इसका? नाम बताइए। आयल। क्या नाम दे देंगे? इथाइल। इसका नाम बोलिए। कैन आई से 1 2 3 4? क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। लिखा है यहाँ से, और क्या जोड़ देंगे? O8। देखा यहाँ से, अभी हम इसी में चल रहे हैं, सुनो यहाँ पे ये वाला, अभी सब पे एक एक करके आए। अभी हम सफिक्स सफिक्स का गेम। ठीक। चलिए एग्जाम्पल बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप बना लेंगे। चलिए बताओ इसका। कहना इससे ये इस तरीके से गया। चलो बोलिए बोलिए ना। बोलिए क्या होगा? बोलिए। देखो 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 देखो, नाम नाम बता रहे हैं। पहले सबसे पहले किसका नाम? इसका नाम क्या नाम लिखेंगे बोलो? मिथाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक, दो, तीन, चार मेन चेन, और मेन चेन पे दो ब्रांचिंग भी तो आ रही। कैन आई से 1 2 3? थ्री पे कितने ब्रांचेस? दो ब्रांचेस। क्या लिखेंगे बोलो? वेरी गुड। पहले हम लोग ब्रांच लिखते हैं, इस मिथाइल का उस मिथाइल से कोई लेना देना नहीं। इसका नाम सबसे पहले लिखाता है। कुछ नहीं देखना है आपको, इसका नाम किधर से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट क्या है, कुछ नहीं। ऑक्सीजन सेल लिंकिंग वाले को पहले लिखते हैं। ये आपका सबसे अच्छा ये हो जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, नॉमेनक्लेचर का टिपिकल सवाल है, नॉमेनक्लेचर का सबसे पसंदीदा टॉपिक से बेहतरीन सवाल बनते हैं। ठीक ना? और गलती होती है इसमें, लेकिन कभी गलतियां नहीं होगी। आप पर देखना है। समझ में आया? पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल। फिर प्रेजेंटेशन में तीन पे आएंगे, और तीन पे दो है। ऐसे लगाइए, बोलिए क्या होगा? 3 3। फिर बोलिए डाई मिथाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। कितने कार्बन का चेन? कितने का? जल्दी बताइए। चार। चार का क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? क्या ये प्रीफिक्स मेरा क्लियर, सॉरी सफिक्स क्लियर हुआ मेरा? कोई दिक्कत यहाँ से? चलो अब देखते हैं यहाँ पे। एक और कर लो। चलिए नाम बताएं। नाम बता दीजिए इसका। बोलो बोलो बोलो। पहले ऑक्सीजन से लगने वाले का नाम। पहले नाम बताइए उसका। कहना इससे, इसका यहाँ इसमें भी पोजीशनिंग चल जाएगी अब, क्योंकि वो तो खुद में एक ब्रांच पे ब्रांच है। कहना इसे मैं मेन चेन इसको कंसीडर कर सकता हूँ। और इस पे क्या लगा हुआ है? तो क्या लिखेंगे बोले ऐसे? बोलिए बोलिए कैसे? 1 मिथाइल प्रो 2। टू क्या? जल्दी बताए यहाँ से। इन या इनाइल? इन या इनाइल? इनाइल हो जाएगा क्या? ग्रुप 2 क्या हो जाएगा? इनाइल। वो ब्रांच। बोला मिथाइल ही लिखे थे, फिनाइल ही होगा। अरे बोला आया नहीं आया। इनका नाम अलग से लिखा गया था। अब किस पे आ जाएंगे? इधर पे। कैन आई से 1 पे क्या लगा? CH3। क्या बोलेंगे बोलेंगे? 2 पे मिथाइल और प्रोपेनोएट। तो क्या लिखेंगे बोले इसे? 2 मिथाइल प्रोपे। तो क्या समझ में आया आपको? आइडिया लगा कुछ? बोला आया नहीं आया? ऑक्सीजन से लगा हुआ जो चीज है उसका नाम पहले, और लेफ्ट साइड का नाम बाद में। अब हम लोगों ने पहला ओइड वाला प्रीफिक्स का इस्तेमाल, सफिक्स का। आई होप सो ये एग्जांपल में कोई दिक्कत, ये एग्जांपल क्लियर है सभी को? कैसा भी सवाल आ जाए बन जाएगा। चलिए, इसको हम लोग क्या, कौन सा प्रीफिक्स कहते थे बताइए? प्राइमरी सफिक्स। और इसको कौन सा? सेकेंडरी सफिक्स। बताए थे ना? चलिए कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए।
किसी को कोई दिक्कत? इज इट ओके? बताएं। आपसे एक ऑनेस्टी के साथ एक चीज होता है, जब कभी आप रिवीजन करो, यू हैव टू ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स, क्लोज योर नोटबुक, स्टार्ट राइटिंग द, आपका हो जाएगा। दे आर द रेलिवेंट, खुद करो ना बैठ के, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो ऑनेस्टी के साथ, फिर नाम लिखना चालू करो, खुद प्रैक्टिस हो जाएगा रफ कॉपी। और इतने सफिशिएंट आपके एग्जांपल्स होते हैं भैया कि आप ही कर करके, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ से? चलो, हो गया। चलिए, अब बताना मुझे, इसका एग्जाम्पल कौन बता सकता है? चलो बताओ, क्लिक करो। ठीक है, आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, समझ में आया कैसे कर, कैसे करोगे बताओ। यहाँ से पहले इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? वन वन डाई मिथाइल, वन वन मिथाइल इथाइल, अरे बोलो, अरे नहीं होगा, क्या हो जाएगा बोले यहाँ से? वन मिथाइल इथाइल, अरे बोलो हाँ या नहीं? वन मिथाइल और क्या चीज? इथाइल, फिर क्या होगा बोलो सब कोई? वन मिथाइल और इथाइल के बाद बोलो सब कोई, हो जाएगा यहाँ पे एक दो तीन, तीन हो गया क्या? नहीं, दो ही हुआ ना, दूसरे पे ही तो लग गया है, दूसरे पे लग गया, तीसरा तो इसमें ही आ गया, अरे हाँ या नहीं? तो दो क्या हो जाएगा बोलो? साइक्लोपेंटेन और पेंटाइल, पेंटाइल ब्रांच, अरे बोलो हाँ या नहीं? और इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताएं आपसे? इथेनोइड, हाँ दो का, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? इथेनोइड। चलिए, ये वाला एग्जांपल अब कौन बताएगा मुझे? सिंपल। और ये एग्जांपल सब, चलिए बताइए, अब बता दीजिए, बोलिए बोलिए। मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, आगे? वन, वन ही होगा ये, या साइक्लोहेक्सेन भी लिख लो, चलो वन ही लिख देते हैं। साइक्लो हेक्साइल या हेक्सेन? हेक्साइल, कंफर्म है? इट्स हेक्सेन, कार्बन इज डायरेक्टली रिंग विद द रिंग। अब स्टार्ट हो गया, सफिक्स कौन कौन से थे जल्दी बताइए सब कोई? ओएट, और क्या था? कार्बन, अरे बोलो हाँ या नहीं? कार्बन इंक्लूडेड, कार्बन नॉट इंक्लूडेड, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, रिंग में इंक्लूडेड है कार्बन, डायरेक्टली लिंक है। अब कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला दूसरा होगा ना? तो क्या बोले, मिथाइल, अब बोलो क्या, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, आया? चलो बता दो फिर, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा। नेम, पहले इसका नाम करेंगे, क्या नाम होगा इसका? हेक्सेन या हेक्साइल? हेक्साइल होगा, और इसके लिए हेक्सेन होगा, बहुत अच्छा, आया समझ में, कार्बन डायरेक्टली से लिंक है। क्या लिखें बताए यहाँ से? साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, अरे बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये थोड़ा एग्जांपल बता दो, एक बेंजीन रिंग है, ये है, ये है, से बेंजीन, एग्जांपल है, एक बेंजीन रिंग है, ये है, बोलो क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो क्या होगा? फिनाइल, बहुत अच्छा, क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल, फिर साइक्लो, इसका डायरेक्ट बेंजीन लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसका? बेंजीन, क्या लिखते हैं बताए यहाँ से? बेंजीन, बोलो हाँ या नहीं? फिर कार्बोक्सिलेट, फिर बोलो साइक्लो
इथाइल बेंजीन, बोलो। कार्बोक्सिलेट, सेम चीज। बोलो आया नहीं आया? अब तो क्लियर है, दोनों सफिक्स क्लियर हो गए। कोई दिक्कत? सफिक्स में कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बहुत ही अच्छा। जो बता देगा से और हम ये तो पता ही चलो। बोलिए बोलिए, पहले कौन इसमें है? कौन पहले? साहिल, बोलिए। बोलिए, क्या होगा? सुनिए सुन, ध्यान देना। एक मिनट, हेलो। हाँ, क्या हुआ? पहले की, अच्छा नंबरिंग में पहले कौन है, यही तो बता। यहाँ से रुकती है, नीचे ऊपर। 3 4 5 6। एग्री कर रहे हो क्या? इसका नाम बता देते थोड़ा। अब बताओ, ये ब्रांच है या सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट आ गया क्या? तो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट और ये फंक्शनल ग्रुप। सभी कोई हेलो। ब्रांच और क्या चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। अब मेरा सफिक्स का काम खत्म। अब प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स में दो। अब प्रीफिक्स में दो कैसे लगाएंगे? बताओ, ओ के साथ कौन लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। क्या इसके साथ कोई आर वाले ग्रुप लगे हुए? नहीं। ये क्या कहलाता था? अभी भी सिखाया था, ऑक्सी। और ये क्या है? ये CH3 एक को क्या कहते हैं? एक CH3 को क्या कहते हैं? मिथेन, मिथाइल, यही कहते हैं ना। थेन के साथ ऑक्सीजन लगा, ऑक्सी। अरे बोलो, क्या कहते हैं इसको? अल्कोक्सी, याद आया? और ये क्या कहलाता था? कार्बोनाइल। तो क्या नाम हो जाएगा, बोले यहाँ से? टू मिथॉक्सी कार्बोनाइल। बोलो हाँ या नहीं है? और इसके लिए बेंजीन। बोलो आया नहीं आया? और चूंकि कार्बन नहीं इंक्लूड हुआ, कार्बोक्सिलिक। अरे बोलो आया नहीं आया? अब तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए, कंफ्यूज। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज फिर से बता दे। ये क्या है? ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट या मेन चेन? मीथेन के साथ ऑक्सीजन आया तो क्या नाम बताया था? अल्केन के साथ ऑक्सी को क्या बोला था? अल्कोक्सी बोला था। क्या बोला था बताइए से? अल्कोक्सी। तो ये क्या हो गया बताइए यहाँ से? मीथेन के साथ ऑक्सी आया तो मिथॉक्सी हुआ। अरे बोलो हाँ या नहीं? और जो बच गया वो कार्बोनिल है, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स क्लियर हुआ? बोलो हाँ या नहीं? बोलो यस और नो। इसका कार्बन इसमें इंक्लूडेड होगा तो इसका पूरा नाम लिखेंगे ना? लिखेंगे ना? बेंजीन पूरा नाम लिखा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड होता था। अब इसका कार्बन तो तुमने इंक्लूड किया नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? अरे आया नहीं है, कल ही तो ऐसा एग्जाम्पल करवाया था एक। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, अब आएगा। ठीक है। सी। और एक बता रहा हूँ, एक एक सवाल ना बच्चे बहुत चुनिंदा किए हुए हैं। सब सवाल में अपने में एक ग्लांस तुमको नया नजर आए, बट गारंटी तुम करोगे, तुम्हें तो पता चलेगा नॉमेनक्लेचर कितना। बट अब मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जब आपको बहुत फ्लुएंटली नजर आ रही है, इतनी आसान है, इतनी भी टिपिकल नहीं थी। पत्नी क्या क्या 11th 10th में पढ़ा दिया। ये लॉन्ग चेन ले लो, लॉन्ग चेन ले लो, लॉन्ग चेन। मैं तो सारा लॉन्ग ही चेन लेता था, इसके अलावा कुछ दुनिया में दिख ही नहीं रहा था। मैं बाद में समझा है ये सब भी रूल होते हैं। ऐसा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। COH आया। अब चलिए बताएंगे सब कोई। एग्जाम्पल है CH2 CO O CH3। तेरे नाम बताए। किधर से नंबरिंग होगा बोल? राइट साइड या लेफ्ट साइड से? राइट साइड से, इधर से होगा। लेफ्ट या राइट से? सोच लो तो, 1 मिनट दे रहा हूँ। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से होगा ना? इधर क्या फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। हंसना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ओ के बाद H लगा हुआ और यहाँ पे ओ के बाद CH3 लगा हुआ। बहुत फर्क है, सेम तो हो ही नहीं सकता ये। आया समझ में? तो ये क्या जल्दी बताइए हमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है मेरे लिए?
एस्टर है, फर्क है ना। अब बताइए नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे, 1 फिर 2 3। बताइए अब कौन सा हो जाए, ये मेन चेन, ये फंक्शनल ग्रुप की तरह, और ये किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, क्या नाम है उसका, मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्ब, मिथेन के साथ ऑक्सीजन तो क्या बोला, मिथॉक्सी। वेरी गुड, क्या चीज बताइए ऐसे, मिथॉक्सी। और ये क्या चीज, कार्बोनिल। बहुत ही अच्छा। और बोलिए सब, पोजीशन मेंशन की, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन का मेन चेन, 4 का है, तो ब्यूट हो जाएगा ना, ब्यूटेन 1, वो एक एसिड। अरे बोलो हाँ या नहीं, अब तो इसका कार्बन इंक्लूड हो। अब इसमें मैं पलटी चाहूं तो मान सकता हूँ। देखो एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और बताना मुझे। मैंने कहा COOH किया यहाँ से। अब चलो देखो यहाँ से एग्जाम्पल, CS2, ये भी CS2, और यहाँ पे O है, फिर CO है, फिर CS3 है। चल बदल, आया समझ में, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। अब कार्बन के साथ CS3, अरे बोलो हाँ या नहीं। अल्केन के साथ कार्बोनिल, नाम क्या हुआ था, अल्केनॉइल। तो मीथेन के साथ कार्बोनिल तो मीथेनॉइल, और बच क्या गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथेनॉइल ऑक्सी। अरे आया नहीं आया। और यहाँ पे कितने कार्बन का मेन चेन, 3 ही कार्बन का बचा। अब 4 का नहीं, बीच में हॉल्ट आ गया। आया समझ में, जेई एडवांस यहाँ एंटर करता है पेपर। जहाँ तुम सोचोगे ना वहां पे ट्विस्ट एंटर कर दूंगा, और कोई जरूरत नहीं 10 चेन बनाने की, बस 2 ही चेन में तो घुमा दूंगा सवाल। देखा, समझ में आया, पेपर समझ में आया। और चाहेगा टिपिकली अगर पूछने के लिए तो नॉमेनक्लेचर ऐसा पूछेगा। समझ में आया, यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, बोलो यहाँ से, बोलो सब कोई, क्या, मिथेनॉइल। अरे बोलो हाँ या नहीं। पोजीशन भी तो मेंशन कर देंगे इसका, 1 2 और 3, क्या इसके 3 पे दे दे, बोलो हाँ या नहीं। मिथेनॉइल क्या जी बताइए, ऑक्सी। और फिर बोलो, प्रोपेन 1 ओइक एसिड इज a नेम, सेम एग्जांपल है। देखा, बस टर्न किया, नाम बदल। अब बताओ, दोनों प्रीफिक्स सफिक्स क्लियर हुए, और दोनों प्रीफिक्स भी क्लियर हो गए। नाम कैसे करना है समझ में आया। मीथेन के साथ कार्बोनिल लगा तो मिथेनॉइल बोला, अरे बोला यहाँ से। और क्या बोला, बच गया क्या, ऑक्सी, तो मिथेनॉइल ऑक्सी। प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन क्योंकि कितने कार्बन का मेन है, 3। और ओइक एसिड क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो चुका है, और कार्बन एक्सक्लूड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर। अरे बोलो आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, ऐसे कुछ भी एग्जांपल पूछ के पक्का कर ले जाओगे, गारंटीड। ठीक, चलिए क्लिक कर लीजिए फोटो। साइड ही हूँ यार। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यहाँ मिथेनॉइल होगा या इथेनॉइल होगा यार, इथेनॉइल होना चाहिए ना। एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इथेनॉइल होगा, क्यों क्यों, कितने कार्बन थे, 2 थे, सॉरी फॉर दैट, ये कितने कार्बन थे, अरे 2 कार्बन थे ना, मिथेनॉइल नहीं होगा, इथेनॉइल, और फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सी। चलो सही, ठीक, सॉरी फॉर दैट। इज इट ओके, तो कैसे सब, क्लिक कर लो फोटो। हटाएं क्या, होते किधर, क्लिक क्लिक।
देखिए सोच। अब वो क्या-क्या नज़र आ रहा है इसमें बताओ? पहले आप फंक्शन को पहचान लीजिए। चलिए मैं आपको हिंट करूँ या बता दूँगा आप? ये वाला कौन-सा है? एस्टर। ये वाला? एस्टर, वेरी गुड। ये वाला? एस्टर। ये वाला? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? अच्छा ये एस्टर में कौन-सा लिंकेज वाला? ये वाला कौन-सा लिंकेज वाला? ये कौन-सा? कार्बन। आप बताओ मेन चेन किसके थ्रू गवर्न होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू। कितने कार्बन का मेन चेन? 2। और ये सब के सब ब्रांच, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट और ये चीज़ सब्स्टिट्यूएंट में सबका नाम लिखा है एज़ अ प्रीफिक्स और इसका एज़ अ सफिक्स। चलिए स्टार्ट हो जाइए। बताइए किसका नाम लिखे आप? इसका नाम क्या बोलेंगे? बोलिए आप ही लोग। वेरी गुड। इथेनॉइल ऑक्सी। इथेनॉइल ऑक्सी होगा ना? इसका नाम क्या होगा? इथेनॉइल ऑक्सी। और इसका मिथॉक्सी कार्बोनाइल। मिथॉक्सी कार्बन। तो इथेनॉइल ऑक्सी पहले होना चाहिए। और यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं? 2। इसको प्रायोरिटी ऑर्डर बोलो, 1 और इसको 2 मेन चेन का। तो 2 पे क्या है बोलो यहाँ से सबसे पहले इसका नाम? इथेनॉइल। सर क्या नाम होगा जल्दी बताइए? इथेनॉइल। तो इथेनॉइल ऑक्सी बोलो, आया नहीं आया? इथेनॉइल ऑक्सी। फिर लिखूंगा मैं, डैश डालूंगा। कॉमा 2 डाई। अरे बोलो, एक ही चीज तो दोनों दिख रहा है। और ये क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या हो जाएगा? डाई मिथॉक्सी। क्या हो गया? कहाँ ये दो? इथेनॉइल होगा ये। ये हाँ दो। 1 मिनट। 2,2 पे ये आ रहा है। ये दोनों सेम ग्रुप नहीं है? फ्रेंड है तो ये दोनों सेम। कोई बात नहीं। चल, मेहनत करवाएगा एक्स्ट्रा। मेरा बताया, मेरे रास्ते हम ही को दिखा रहे हैं। क्या करना है? डाई मिथॉक्सी बोलो अब। बोलो यार, डाई मिथॉक्सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? कार्बोनिल। कार्बो। बोलो आया नहीं आया? दोनों का नाम हो गया। और कितने का मेन कार्बन? तो क्या नाम होगा? इथेन। इथेनोइक डायरेक्ट लिख दे क्या? इथेनोइक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम पोजीशन मेंशन भी नहीं करो चलेगा, क्योंकि वो टर्मिनल पे ही आना है। आया नहीं आया? इथेनोइक एसिड। क्या सबको क्लियर है ये चीज? समझ में आया? अच्छा सुनो 1 मिनट। इसका मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, ठीक ना? कैसे बॉन्ड लाइन बनेगा देखो यहाँ। इसका गया, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या चीज आगे बढ़ेगा ऐसे करके, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या दे देगा? दैट्स इट। इसके साथ आगे फिर यहाँ पे क्या देगा वजह से? ओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ से बराबर। फिर दे देगा बोलो यहाँ से क्या? डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ से बराबर। अरे आया नहीं आया? वही सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। समझ आएगा ना बॉन्ड लाइन सबको? बॉन्ड लाइन में इस तरीके से भी आप और आपको यही पूछा, ठीक है? तो ध्यान रखें, जहां बढ़ा दिया वहां CH3 लग जाएगा, नहीं बढ़ाता तो H होता। आया समझ में? जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया, देखो यहाँ पे चाहता मैं ऐसे करके बोलूं, इधर नहीं बढ़ाया ना, मतलब क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन। और यहाँ बढ़ा दिया तो क्या लगा हुआ? CH3। इज इट ओके? बॉन्ड लाइन क्लियर है सभी को? बोलो आया नहीं आया? तुम परेशान हो जाते हो है ना? तो बना मैं रहा हूं, परेशान तुम हो रहे हो। वाह भैया, अजब सिचुएशन। हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे? ऊपर से?
चलेंगे यहाँ पे और किधर की तरफ जाएंगे 2 3 इधर इधर साइड। यहाँ नाम क्या हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल और यहाँ मिथेनॉइल ऑक्सी। ये पहले आएगा। और क्या चीज नाम तो समझ में आ गया इसका क्या नाम देंगे बोले यहाँ से 2। अब तो बोलो ना क्या क्या 2 इथॉक्सी कार्बोनिल। अरे इसका नाम मिथॉक्सी कार्बो मिथॉक्सी हो जाएगा ये। और इसका क्या हो जाएगा 1 मिनट रुक जाओ। इसका क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल और इसका इथेनॉइल ऑक्सी। तो हाँ 2 सही बोल रहे हैं। क्या हो जाएगा पहले नाम इथेनॉइल क्या हो जाएगा ऑक्सी फिर क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। अरे बोलो हाँ या नहीं। अब बोलो तो ना मनोई कैसे बहुत अच्छा सब पुराना गया काम। बोले क्या होगा क्या होगा अब तो बोलो साइक्लोल प्रोपेनिक एसिड साइक्लोप्रोपेनिक एसिड। तब बताना ये ब्रांच के साथ लगा इसका इंक्लूजन नहीं हुआ है कितनी बार सीखोगे। साइक्लो प्रोपेन होगा पहले फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एक ही बात बार बार समझाने से साइक्लोहेक्सेन नहीं नाम होगा इस क्या है यार तुम लोग इंक्लूडेड है। तो फिर कई बार बोल दिया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड डायरेक्टली लिंक द साइक्लिक चेन इज नॉट इंक्लूडेड। बेकार लेवल के सवाल तो सब करवा लेंगे। सीक्वेंस सीक्वेंस सब कॉपी हो सकती है तो मेहनत कॉपी किसी का नहीं वक्त लगता। कल मैं आके यहाँ पे 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक केवल क्वेश्चन डिजाइन करा है इस पे अलग अलग सोर्सेस से ताकि आपको बता सकूं कि केवल ले लेने से सब्सक्रिप्शन ना का कई बार बोला मैं इतने चैलेंजेस दे सकता हूँ ना कि तुम वो जो गलत से मेरे से एक ही हुआ कि मैं बहुत पहले ऑनलाइन क्यों गलती मेरे से बस एक समय ऑनलाइन बहुत पहले। यार कोई बात नहीं दे रहे हैं और बेहतर है टर्न कर दूंगा सारा रुख बिहार की ओर। बाहर जाने का जरूरत है अभी कहूंगा हवा पानी देने से काम नहीं चलता है उसकी तरह थोड़े से काम करने पड़ते ग्राउंड लेवल पे आपको टीम बनानी पड़ती है पर ये तो चैलेंज है। इस फील्ड के अंदर तो मैं गारंटी संभाल लूंगा साहब जितने डेप्थ लेवल का हो, सब मैं देख लूँ क्योंकि मुझे पता है +2 एक इन्फ्लेक्शन क्लास है और यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जितने भी जितने का मार्केट में नाम मैं सबको आपको बेहतर आइडिया बता सकता हूँ अब हर कुछ तो मैं करा नहीं सकता क्योंकि बताओ यार ऑर्गेनिक खुद में एक बहुत बड़ा ह्यूज ब्रांच वो क्या लग रहा है पूरा ही अथाह है सागर है पूरा ही अंत ही नहीं है इसका। कोई एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते। हाँ मेहनत करने से आप बहुत अच्छा जुड़ो एक्सपर्ट तो भैया नहीं बन उसके लिए अच्छी खासी मेहनत लगे नहीं क्या आज भी कुछ भी इनोवेशन हो सकता है इसलिए ये कभी तो क्लेम नहीं करूंगा बट हाँ पेपर्स की जहां तक बात पेपर्स को तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप नोट्स को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करो कभी मैं इधर उधर की डायरेक्शंस नहीं दूंगा। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए मैंने एमटीजी आप मैं कोई बुक बोला मार्केट डीसी पांडे की फिजिक्स बहुत अच्छी सिंगेज पब्लिकेशन बहुत अच्छा सिंगेज का ऑर्गेनिक उसके लिए मैं करवा दूंगा आप टेंशन मत लो अब एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एक ऑप्शनल पेपर की किताब मंगा रहा हूं, उसके अंदर सारा आपको मार्क और इनऑर्गेनिक कल में देखना तुमको आईयूपीएससी बताता हूँ इनऑर्गेनिक के अंदर शायद तुमने कभी हर्ट भी नहीं किया होगा इनऑर्गेनिक के अंदर आईयूपीएससी का स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक तो सबने पढ़ा है ना। मैं तुमको 1 2 क्लास अभी उस पर थोड़ा वर्क कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस को थोड़ा सेग्रीगेट कर लूँ एक जगह मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे वहां पे आईयूपीएस इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम लिखने की। उस दिन बताया था ना 130 रिएक्शन लिखने का तरीका और आपको कैसे होता है उसके देखना तुमको मजा आएगा फिर। और कई बार देखे शॉर्ट ट्रिक याद कर लो ये गाना याद कर याद करेगा ना। अरे बेसिक रूल्स बताओ ना जो बताया है यूपीएससी वालों गाना कहाँ तक याद रहे। अब मान के चलो मेरे अगर स्टूडेंट मान लिया कोई आईआईटी का एग्जामिनेशन अगर दुबई से बैठ के देना चाह रहा है या फॉरेन वाले को अलावा हाँ बुलाओ नेशनल लेवल के सारे पेपर्स फॉरेनर्स भी दे सकते क्या उनको वो गाना आएगा
साइड ट्रिक रह गई। क्या उनको वो गाना आएगा? अगर वो बाय द वे मेरे को फ़ॉलो करने लगे, इन केस अभी तो ऐसा पॉसिबल आज से नहीं कुछ दिन के बाद ही, ठीक ना? क्या पॉसिबल है? तो भाषा इस तरीके से होनी चाहिए जो सबके लिए एप्लीकेबल है और एप्लीकेबल वहाँ से जहाँ से वो चीज़ जनरेट हो रही है। और आईयूपीएसी तो पूरी दुनिया के लिए बनाती है। डब्ल्यूएचओ इंस्ट्रक्शन देगा तो सबको देगा ना, कि बोले इंडिया को अलग से वैक्सीन लगा दो, उसको अलग से वैक्सीन लगा दो। कॉमन ही वैक्सीन लगवाए। इस कारण से बोले ये चीज़ें। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत यहाँ से? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का कर लोगे? क्लियर है? चलो सारे बच्चे एक साथ मेरे को बोलना प्रीफिक्स क्या-क्या होता है? मैं मिटा देता हूँ। और जो सॉरी कॉपी कॉपी पे लिखा है ना? हाँ, चलो अब प्रीफिक्स क्या-क्या है? सॉरी सफिक्स क्या-क्या है बोलो? सफिक्स क्या-क्या है? ओएट या फिर कार्बोक्सिलेट में आया? अब एक बात बता दो, ये तो पता चल गया कार्बोक्सिलेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्ब टर्म का इस्तेमाल तभी होगा जब कार्बन का इंक्लूजन नहीं होगा। कार्बन की इज्जत ना दो तो उसके नाम में उसको इज्जत दो। आया समझ में? ले रहे हैं यहाँ से? तो ये हो गई ऐसी बातें। मान के चलो गाँव के बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है? अब गाँव के बुजुर्ग लोग के तुमने लेट अस सपोज उन्हें पार्टी में इन्विटेशन नहीं दिया, तो तुम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्विटेशन नहीं दिया उनको तुमने, तुम ये थोड़ी ना बोलोगे फलाना नहीं आया, कि बड़े ओहदा वाले लोग ये बाबू नहीं आए थे मतलब होता है ना, देखते हो गाँव में बोलते हैं। मान के चलो किसी का नाम एक्स है, ठीक ना? एक्स बाबू नहीं आए थे, मतलब उनको एक ओहदा दिया जाता है। उनको मैंने इन्विटेशन नहीं दिया, थोड़ा-मोड़ा करके नहीं बोल सकते। इन्विटेशन देना ये आपके हाथ में था, लेकिन नहीं दिया तो नाम तो तुम गलत तरीके से नहीं लोगे। उसी तरीके से तुम अगर इसके मेन चेन में इसकी इज्जत नहीं दे रहे हो, इसके आगे क्या लगा दो? कार्ब। और इसी के आगे कार्ब नहीं लगता है, वो हर एक के आगे कार्ब लगता है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शन। बोलो हाँ या नहीं आया? उसके बाद सफिक्स में क्या बोला बोलो सब कोई? अब तो तलाश बोलिए। अल्के अल्केनॉइल बोलो आया नहीं है? ऑक्सी और या फिर अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अरे बोलो आया नहीं आया? चेक कर रहा था। जब कोई कुछ गलती हो जाए बोलो चेक। आया समझ? धीरे-धीरे तुम मेरी बातें समझने लगे हो। हो गया क्या? अब कर लेंगे ये सवाल? गारंटीड? हाँ, फ़ोटो ले लीजिए। ये वाला इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको करवा देंगे। कितना बज गया? 12 बज गए यार। तुम्हें ऐसा पता नहीं चला तुम साले 4-4 घंटा पढ़ लेते हो मेरे से। आपको तो पता नहीं चलता, हमको तो चलता है। बैठे-बैठे हालत खराब हो गया। तुम्हारे तुम्हारे लिए सोफ़ा मँगवा दें? कुशन? हाँ? सो के पढ़ेंगे तकिया लेके। हाँ भैया बताइए। चल रहा है। हाँ, नहीं। सौरभ विश्राम वाले साला तकिया गद्दा कुशन टाइम टाइम पे नाश्ता आना चाहिए आपके लिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ समाज सेवा करना चाहिए जंगल सेवा नहीं। और तुम साले सब जंगली हो। हाँ हमको जंगली बोल दिए। इज इट ओके कर लोगे क्या? चलिए आइए बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे। वाह अब छूट गए। मजा आ गया।